नमस्ते मेरे सभी मेहनती किसान भाइयों और बहनों। खरीफ का मौसम आने वाला है और अगर आप इस बार मक्का की खेती करने की सोच रहे हैं तो आपको डिकाल्ब की ये 3 चैंपियन हाइब्रिड बीज के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये है डिकाल्ब 9144, 81, 81, 70, 74। ये हाइब्रिड खास तौर पर भारतीय खेती की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं। देश भर के किसान इनसे बेहतर पैदावार, अच्छी फसल और ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में क्या समानता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सभी बीज एक्सेलेरोन के साथ पहले से ही उपचारित आते हैं। इसमें मौजूद शक्तिशाली तत्व आपकी फसल को शुरुआत से ही कीटों और बीमारियों से बचाते हैं। डीकेसी 70, 74 और डीकेसी 81, 81 की आदर्श बुआई समय मध्य मई से मध्य जुलाई तक है। डीकेसी 91, 44 जून के पहले सप्ताह से मध्य जुलाई तक है, जो इन्हें खरीफ के मौसम के लिए उपयुक्त बनाती है। अगर आप सिंचाई और पोषक तत्वों का सही प्रबंधन करते हैं तो ये हाइब्रिड शानदार प्रदर्शन और अच्छी स्थिरता दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिकाल्ब 9144 से। अगर आप सही देखभाल करें तो यह हाइब्रिड प्रति एकड़ तकरीबन 30 से 34 क्विंटल तक उत्पादन दे सकता है। इसके पौधे की ऊंचाई मध्यम से लंबी होती है। इसका मतलब यह है कि आपका पौधा स्वस्थ रहता है और परिपक्वता के दौरान भी लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण करता है और बाजार में इसकी अच्छी मांग मिलती है। यह हाइब्रिड 100 से 110 दिनों में पक जाती है और प्रति एकड़ 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। डिकाल्ब 81, 81 जो सभी मौसमों में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। यह हाइब्रिड सामान्य रेतीली मिट्टी और भारी काली मिट्टी दोनों में अच्छी तरीके से अनुकूलित हो जाता है और उत्कृष्ट परिणाम देता है। इसकी गर्मी सहनशीलता शानदार है, मतलब गर्मी के मौसम में भी आपकी फसल सुरक्षित रहती है। यह हाइब्रिड 90 से 100 दिनों में पक जाती है और प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन देता है। जो किसान जल्दी फसल बदलना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अगर किसान भाई जल्दी मुनाफा चाहते हैं तो डिकाल्ब 70, 74 सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह हाइब्रिड सिर्फ 85 से 90 दिनों में पक जाती है, जिससे फसल प्रबंधन और कटाई दोनों में आसानी होती है। मजबूत ठूंठ के गुण के कारण कटाई के करीब आने पर यह पौधा स्वस्थ रहता है, जिससे अनाज की मात्रा और उपज बेहतर होती है। इसे प्रति एकड़ 9 किलो बीज चाहिए होता है और इसकी बुआई में थोड़ा चौड़ा अंतराल रखा जाता है, जिससे प्रति एकड़ लगभग 29,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। बारिश में देरी हो तो खासकर पौधे के विकास को लेकर के पकने तक के समय में सिंचाई का सही इस्तेमाल करें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। और उत्पादन बढ़ाने के लिए पौधों की वृद्धि के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी का आधारभूत खुराक और बचे हुए समय के अनुरूप डालें और बुआई के 20 से 25 दिन बाद सूक्ष्म पोषक तत्व डालें। अब चलिए आपको बताते हैं 1 एकड़ के लिए उर्वरक की क्या मात्रा रहनी चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात अगर हम करें तो बुआई के 20 से 25 दिनों बाद 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ एनपीके 1919 का 1 किलोग्राम छिड़काव करें। अगर बात करें मुख्य पोषक तत्व की तो बुआई के समय 25 किलो यूरिया, 75 किलो डीएपी और 50 किलो एमओपी लेना है। वानस्पतिक वृद्धि के समय 50 किलो यूरिया, फसल के पकने के समय 50 किलो यूरिया और 10 किलो एमओपी आप लोगों को देना है। तो किसान भाइयों और बहनों, चाहे आपको चाहिए ज्यादा पैदावार या जल्दी कटाई या बेहतर दानों की गुणवत्ता, डिकाल्ब 9144, 81, 81 और 70, 74 हर जरूरत में आपके साथ है। ये हाइब्रिड्स लाखों किसानों द्वारा पूरे भारत के भरोसेमंद माने जाते हैं और इस खरीफ में ये आपके खेत में सबसे बड़ी संपत्ति साबित हो सकते हैं। आइए इस ऋतु को डिकाल्ब के साथ सबसे लाभदायक बनाएं और अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलर दुकान से संपर्क करें और अपने और भी किसानों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प प्राप्त करें। इससे आपकी फसल बढ़ेगी और पैदावार में वृद्धि होगी।